ही बनाया जाएगा कि इनकी बायोमेट्रिक्स हो और उन्हें उन एंट्री पॉइंट से गुजारा जाए जो बन चुके हैं। इस वक्त बिलखसूस जो अफगानिस्तान के साथ हमारे एग्जिट पॉइंट्स हैं वो 5 के करीब खुल चुके हैं, जिसमें जो मेन है वो चमन का एग्जिट पॉइंट है, दूसरा जो है किला सैफुल्लाह में एक पॉइंट है और 3 जो है वो चागी में बन चुके हैं। हम जो पंजाब और सिंध से आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके बसों को, उनके काफिलों को लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की मौजूदगी और हिफाजत में इन होल्डिंग सेंटर्स में लाएंगे जहां पे उनके बायोमेट्रिक्स होंगे और वहां पे उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और जहां इन होल्डिंग सेंटर्स में 3 दिन तक फैसिलिटीज़ हैं, हम इनको रख सकते हैं। इसके बाद जो है हम इनको एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाएंगे। आज के डेडलाइन के हवाले से ऑलरेडी गैर रिवायती तरीके से तमाम तारकीन वतन को ये मैसेज दिया गया है कि वो इस डेडलाइन के साथ मुल्क छोड़ दें और हत्ता कि पूरे हमारे बलूचिस्तान में जहां पे मुमकिन हो मस्जिदों में भी ऐलानात किए गए कि रियासत पाकिस्तान ये फैसला किया है कि तारकीन वतन को, गैर कानूनी तारकीन वतन को जाना होगा। इसके अलावा जो सबसे अहम इंटर एजेंसी एक नर्व सेंटर, एक कंट्रोल सेंटर कोयटा में बनाया गया है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, जिसका अभी इफ्तिताह 12th कोर के कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर साहब ने इनॉग्रेट किया। ये सेंटर यकीनी बनाएगा कि जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो और इन लोगों को जो हम रिसीव करेंगे, चाहे वो दूसरों सूबों से आ रहे हैं या बलूचिस्तान के अंदर हैं, हम उनको एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाएं। इसके अलावा जो इस वक्त हम लोग बिलखसूस फॉरेन एक्ट के तहत ये कानूनी कार्रवाई कल करने जा रहे हैं, उसमें एक अहम कानूनी कार्रवाई ये होगी कि उनकी प्रॉपर्टीज जिनकी डिटेल्स हमारे पास हैं कल उनको सील किया जाएगा। लिहाजा ये एक मैसेज है कि जो भी प्रॉपर्टीज इनकी हैं वो अल्टीमेटली इस एक्ट के तहत कन्फिस्केट होंगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेजर है वो हम ले रहे हैं, वो जो लोग इस वक्त अभी उनको पनाह दिए हैं या उनको जॉब्स और मुलाजमत दिए हैं उनके लिए मैसेज यही है कि वो पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के इस फैसले के सामने रुकावट हैं और लॉ इन्फोर्समेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी अगर इन लोगों को यानी डिटेन किया गया या उनकी चार्जेस हमारे सामने आ गई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं समझता हूँ कि बिलखसूस जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, आज तक तकरीबन 30,000 लोग अभी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते ये तादाद जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। उनको प्रोसेस करने के लिए बिलखसूस चमन बॉर्डर पे जो 4 बजे का डेडलाइन है उसको हम बढ़ा रहे हैं और इस वक्त पूरी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे वो एक्टिव हैं कि जितनी बड़ी तादाद में जो अब फैमिलीज आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करके एग्जिट पॉइंट्स तक अक्रॉस द बॉर्डर पहुंचाया जाए। ये एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, ये एक दिन में फिनिश नहीं होगा, ये एक मुसलसल एक अमल है और हम एक क्रैकडाउन की शक्ल में कल से ये कैंपेन शुरू हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ्तों में ये और एक्सपेडाइट होगा और इस तरीके से जो लोग अभी तक गैर कानूनी तारकीन वतन अब्जॉर्ब हैं वो यानी अगर ये मैसेज नहीं लेते तो उन्हें जो है वो डिटेन किया जाएगा। और जो फॉरेन एक्ट है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी अख्तियार है कि वो कोर्ट्स में प्रोड्यूस किए बगैर डायरेक्टली इनको बॉर्डर्स में प्रोसेस करें और एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाएं। थैंक यू। बॉर्डर पे जो एहतजाज चल रहा है चमन बॉर्डर के, उस हवाले से बताइएगा क्या मुज़ाकरात हुए और सेकेंडली कल से जो प्रॉपर्टीज लिए जाएंगी ये सरकार की मदद चले जाएंगे। कोयटा में कितने ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनकी आप अब तक निशानी करते हैं? देखिए इस वक्त हमारे पास तमाम डेटा है, वो हम आपको यानी बताएंगे मुनासिब मौके पे, लेकिन ये कि हम उनको सील करने जा रहे हैं और अल्टीमेटली वो जब्त होगा और ये जो है फैसला है इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
जहाँ तक बॉर्डर का ताल्लुक है, हमने वेलकम किए हर वक्त मुज़ाकरात, आज भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, वन डॉक्यूमेंट रिजीम ने आना है तमाम बॉर्डर्स पे, चाहे वो हवा में है, फिजा से लोग आते हैं, चाहे वो ज़मीन से आते हैं, ये एक अटल फैसला है। इसके नीचे जो भी फैसिलिटेशन, मुज़ाकरात, मरात, डिमांड्स, उनको हम कंसिडर और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो भी आएगा फॉरेनर, उन्हें वीजा और पासपोर्ट पे आना पड़ेगा, और जो भी पाकिस्तान के सरहदों को क्रॉस करेगा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उन्हें पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा।